तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने देखा है कि आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ अपना कीमती लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका अपने परिवार एजुकेशन न्यूज़ में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज है छठा दिन, जिसके अंदर हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे पहले हम वाद्य यंत्र की बात करते हैं। देखिए, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जिसके अंदर तारों द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। तो बताइए दोस्तों, अलगोजा, जंतर, डेरू, खड़ताल। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जंतर। तो अब मैं बताती हूँ तत्वाद्य यंत्र के बारे में, जैसे कि सारंगी, जंतर, रबाज, चिकार, रबाब, इकतारा, कामयचा, चौतारा, सुरिंदा। इस तरह के जिनके अंदर तारों द्वारा यंत्र को बजाया जाता है, उनको हम तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्रों की विशेषता यह होती है कि ये फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। जिस तरह बीन, अलगोजा, सुंगी, सिंगा, तुरई, मशक, करना, हरनोई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रकार तत्वाद्य यंत्र का। तो वह है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। इसके अंदर चमड़े से निर्मित होते हैं, चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। इसके कुछ हैं, डेरू, दिपको, धोसा, ढोलक, नगाड़ा। इसके ऊपर दोस्तों लकड़ी लेकर जब मारते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। चौथा और आखिरी इसका प्रकार है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र होते हैं जो चोट मारने या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे कि होती है खंजरी, मंजीरा, रमझोल, करताल, खड़ताल। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। बताइए दोस्तों, टामक। मैंने आपको अभी सारे वाद्य यंत्र के प्रकारों के बारे में बता दिया है, तो ये आप बताएंगे। तो इसके अंदर इसका सही ऑप्शन है मेवात। ठीक है दोस्तों, टामक जो है ये एक वाद्य यंत्र है जो कि मेवात के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बांगड़ प्रदेशों के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। वांगड़ प्रदेशों के ज़िले, यानी वांगड़ प्रदेश के भी प्रदेशों के ज़िलों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस के बारे में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजसमंद। देखते हैं वांगड़ प्रदेश के बारे में। वांगड़ प्रदेश का प्रदेश मारवाड़ प्रदेश का ही एक भाग है। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, उत्तर पूर्वी बीकानेर क्षेत्र आते हैं इसके अंदर। अब इनके ज़िलों के बारे में आप देख लीजिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। बताइए दोस्तों, 2, 4, 5 और 7। बताइए दोस्तों, कितने 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 भागों में बांटा है। तो इसका सही उत्तर है क्या है। बताइए दोस्तों, 7। ठीक है, देखते हैं वीसी मिश्रा ने आखिर कौन से वो 7 प्रकार हैं जिनके अंदर उन्होंने बांटा है। तो 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा है, और इसके 4 मुख्य भाग हैं। जैसे पहला है उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जो लास्ट में पठारों वाला है, तो वहाँ पे दोस्तों इनके 2 भाग कर दिए गए हैं। तो हो गए ना 7। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दुर्गापुर केसर का प्रसिद्ध किसकी किस्म है।
बताइए दोस्तों, धनिए की, जीरे की, तरबूज की, खजूर की। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है तरबूज की। देखते हैं अगला प्रश्न। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? बताइए दोस्तों, बनास, चंबल, काली सिंध और लूनी नदी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है चंबल नदी के ऊपर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त एल्गी प्राप्त होती है अगर अंग्रेज़ी के अंदर देखा जाए तो। बताइए दोस्तों, कहाँ पे वो प्राप्त होता है? पंचपदरा, सांबर, सरदार संबंध, मोती झील। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है मोती झील के अंदर नाइट्रोजन युक्त एल्गी पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? बताइए दोस्तों, भरला फ़ेज़ 1, भरला फ़ेज़ 3, भरला फ़ेज़ 4, फलोदी पोखरण। ऑप्शन नंबर डी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भरला फ़ेज़ 1। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सबसे बड़ा सौर प्लांट भरला सोलर प्लांट ही है, जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अंदर बनाया गया है। अब आपको ये बता दें कि सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर प्रस्तावित या घोषित कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? बताइए दोस्तों, जोधपुर, झालोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है जैसलमेर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। रूपा जी एंड कृपा जी धाकड़ नामक किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बताइए दोस्तों, कौन सा कृषक आंदोलन था जिसके अंदर रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे? बेगू, बीकानेर, बरहड़, बिजोलिया। बताइए दोस्तों, कौन सा वो आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर है बेगू आंदोलन के अंदर रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रीति हारो की कौन सी शाखा पूर्णता है सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? बताइए दोस्तों, प्रीति हारो की कौन सी शाखा पूर्णतः है सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? मंडोर, जालोर, मारवाड़, उज्जैन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है झालोर। देखते हैं अगला प्रश्न। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। बताइए दोस्तों, गोपीलाल यादव जी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है भरतपुर। देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट प्रजामंडल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी में किशनलाल जोशी व मास्टर आदित्येंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। इसके निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष हैं गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज व रेवती शरण का संबंध भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से है। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अन्य फैक्ट थे भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 113वां प्रश्न। दूल्हे में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थ स्थल से समर्पित है? बताइए दोस्तों, महावीर जी, शांतिनाथ, प्रावर्तनाथ और ऋषभदेव। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। देखते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी? बताइए दोस्तों, कौन सी रियासत थी जिसमें कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? झालावाड़ की, जयपुर की, शाहपुरा की, कोटा की? बताइए दोस्तों, वो कौन सी रियासत थी? तो इसका सही उत्तर है शाहपुरा की रियासत थी, जिसमें कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। देखते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर संग्रहालय में प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सांभर से, भटनेर से, आमेर से, तक्षकगढ़ से? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है भटनेर से। बीकानेर संग्रहालय के अंदर लाल मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी? महिषासुर मर्दिनी की। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। बताइए दोस्तों, अवरोही क्रम बताना है आपको, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो मैप को भी देख लीजिए और उसके बाद इसका अवरोही क्रम बताइए। कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर। तीसरा ऑप्शन है भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा। चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, कोटा। बताइए दोस्तों, मैप को देखकर बता दीजिए। इसका सही उत्तर है कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम के अंदर हमें सबसे पहले छोटा बताया जाता है, तो यहाँ पे कोटा हमें सबसे छोटा नज़र आता है। कोटा के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। बताइए दोस्तों, बागौर और तिलवाड़ा कौन से काल से संबंध रखते हैं? मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। बागौर और तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल के मुख्यतः स्थान है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख प्राप्त होता है। बताइए दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होता है महाराणा कुंभा का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख? माछा से, धुलेव से, सिंगोली से, पजराड़ा से? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पदराड़ा से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मारवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? बताइए दोस्तों, देवर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध? बताइए दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से युद्ध को मारवाड़ का मैराथन कहा है? तो मुझे लगता है और इसका सही उत्तर भी है हल्दी घाटी का युद्ध। आपको पता हो तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1566 को मारवाड़ के महाराणा प्रताप और मुग़ल सम्राट अकबर के बीच में लड़ा गया था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि इसके अंदर विजय अकबर की हुई थी, जबकि इतिहासकारों ने माना है कि इस युद्ध के अंदर विजय महाराणा प्रताप की हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अन्य फैक्ट थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइस किस ज़िले में स्थित है? बताइए दोस्तों, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और दूसरा ऑप्शन छुप गया है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन है झुंझुनू। बताइए दोस्तों, कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें अपनी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।